एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरेटर्स के बारे में। तो गाइस, जनरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि नाम यहाँ पे खुद कह रहा है कि जनरेटर यहाँ पे एक जनरेट करने का फंक्शन है। अब यहाँ पे जनरेटर्स क्या काम आते हैं? जनरेटर यहाँ पे हम ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे इटरेटर्स की तरह वर्क करते हैं। बट अब यहाँ पे आप कहेंगे कि इटरेटर, जब हमने यहाँ पे ऑलरेडी इटरेटर्स को यूज किया हुआ है तो यहाँ पे फिर जनरेटर क्या है? मतलब इटरेटर है तो फिर जनरेटर की क्या जरूरत है? तो इटरेटर से हमारे पास क्या होता है, एक एक करके हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आता है जिसके अंदर हमें आइटर और नेक्स्ट का यूज करना पड़ता है। वहीं एट द सेम टाइम जनरेटर में वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जनरेटर आपको खुद ही यहाँ पे फंक्शन जनरेट करके देता है विद द हेल्प ऑफ वन कीवर्ड, दैट इज यील्ड। तो यहाँ पे हम यील्ड का यूज करते हुए, कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए इटरेटर क्रिएट करेंगे। कैसे इन इटरेटर्स को क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर्स, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जनरेटर्स की। अब जनरेटर्स की जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो जनरेटर यहाँ पे फंक्शंस के अंदर यूज होता है। तो एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ DEF my अंडरस्कोर जनरेटर। तो माई जेन में इसको लिख लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं पास कर रही हूँ, जस्ट ऐसे कैसे मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे यील्ड नाम का एक फंक्शन होता है। यील्ड क्या करता है? यहाँ पे यील्ड हमारा रिटर्न की तरह होता है, बट यील्ड से हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। यील्ड से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस हम उसके साथ नेक्स्ट का फंक्शन नहीं लगा देते। तो एक बार यील्ड को हम समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है यील्ड 1, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगी। कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे ये करती हूँ, जैसे इटरेटर की तरह मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगी दैट x इज इक्वल्स टू माई जेन, एंड यहाँ पे प्रिंट कराते हैं x को। तो एज सून एज मैं इसको रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ये हमारा इटरेटर का ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसके साथ अगर यहाँ पे लिखती x डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस, एंड लास्ट में भी हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। तो नेक्स्ट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो यील्ड के अंदर की वैल्यू है ये रिटर्न होकर आ जाएगी। वहीं एट द सेम टाइम मैंने अगर ये यूज नहीं किया होता, x लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता तो रिटर्न 1 करती मैं अगर, तो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाता। बट हमारे पास यहाँ पे जनरेटर है, जनरेटर यहाँ पे यील्ड को यूज करता है। तो यील्ड के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम रिटर्न नहीं बल्कि यील्ड लिखेंगे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे x लगाते ही जनरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस बिकॉज इट्स अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा होता है यील्ड 2। इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाती, एंड जैसे इटरेटर में हम अलग अलग वैल्यूज को एक एक करके बुलाते हैं वैसे हम यहाँ पे बुलाते, तो यहाँ पे 2 आ जाता। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर मैंने लिखा होता है यील्ड 4, ठीक है। एंड दोबारा से हम यहाँ पे इसको कॉपी कराते एंड इसको रन कराते तो अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती, दैट इज 1 2, उसके बाद 4 आ जाता, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है। इस तरह से हम जनरेटर को क्रिएट कर सकते हैं। अब जनरेटर यहाँ पे ये तो सिंपल जनरेटर हो गया। अगर हमें यहाँ पे जनरेटर क्रिएट करना है लेट्स से ऑड नंबर्स इवन नंबर्स निकालने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कैसे जनरेटर को क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पे मैं सेम चीज रख दूंगी। यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर देते हैं, जैसे मेरे को चाहिए यहाँ पे 10 तक का, 20 तक के इवन नंबर्स या 30 तक के। तो यहाँ पे मैं 15 तक के ले लेती हूँ कि 15 से पहले तक के। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 15 डायरेक्टली नहीं लिखूंगी, बट यहाँ पे मैं n लिख लेती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है? एज ऑफ नाउ इस चीज को आप इग्नोर कर दें। अगर यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करने हैं। किसके लिए? हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑड नंबर या इवन नंबर्स के लिए। तो मुझे सारे इवन नंबर्स निकालने हैं अप टू 15। सो अप टू 15 इवन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो जो भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा a इज इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे कंडीशन देंगे दैट वाइल जो भी हमारा नंबर है इट इज स्मॉलर देन n, यानी कि 15 से अगर ये कम है। सो अब इस केस में हम यहाँ पे ऑड या इवन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन देंगे दैट इफ a when divided by 2 gives the remainder 0, उस कंडीशन में क्या हो? यील्ड करना है हमें a को, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब उसके बाद यहाँ पे a को इंक्रीज भी करना है हर बार। तो a को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? हम लिखेंगे a प्लस इज इक्वल्स टू 1, दैट एवरी टाइम हमारा जो a है यहाँ पे वो एक वैल्यू से बढ़ता जाए। तो बढ़ने के बाद अब यहाँ पे जनरेटर के अंदर मैं पास कर दूंगी कि मुझे 15 तक के इवन नंबर चाहिए। तो एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास 0 2 4 आ गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगी तो नेक्स्ट वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी कहाँ तक जाएंगे? ये 15 तक जाएंगे, ठीक है। बट यही एट द सेम टाइम अगर आप चाहें तो यहाँ पे फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं कि फॉर i in x कॉलन प्रिंट i, एंड इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट्स में ऐड कर देती हूँ। एंड इसको जैसे हम रन कराएंगे तो हमारे पास 15 तक की जो वैल्यूज है वो डायरेक्टली आ जाएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन लिख लिख के भी इनकी एक एक वैल्यू को कॉल करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन को यूज करने का एक और मेथड, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेक्स्ट
और नेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे x को। एंड इसको अगर मैं रन कराऊंगी तो यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे कि इसको कमेंट में ऐड कर देते हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे रन कराती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 0 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ पे वैल्यूज निकाली जाती हैं। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे ये तो किसकी बात हो गई, ये तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल एक कंडीशनल स्टेटमेंट की बात हो गई। यही अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं कि मेरे को यहाँ पे जनरेटर बनाना है जो कि हमें बना के देगा, जो कि हमें निकाल के देगा फिबोनाची सीक्वेंस को। तो फिबोनाची सीक्वेंस के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई सबको यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देती हूँ। सो फिबोनाची सीक्वेंस के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू 0 होती है, सेकंड वैल्यू 1 होती है, थर्ड वैल्यू फर्स्ट सेकंड वैल्यू का एडिशन होती है, देन फोर्थ वैल्यू सेकंड एंड थर्ड वैल्यू का एडिशन होती है, देन फिफ्थ वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू का एडिशन होती है। तो इस तरह से हमारी जो प्रीवियस 2 वैल्यूज है उनका एडिशन नेक्स्ट वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारी फिबोनाची सीक्वेंस होती है। अब फिबोनाची सीक्वेंस को क्रिएट कैसे करना है उसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारे पास कि मैं यहाँ पे फंक्शन लिखाऊं, यहाँ पे लिखूं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची में अगर मुझे कहाँ तक की चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे n ले लेते हैं, कॉलन लगाते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग की जो 2 वैल्यूज होती है वो तो हमेशा 0 एंड 1 ही होती है। तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ, दैट a, b इज इक्वल्स टू 0, 1। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस को क्रिएट करना है तो अगेन यहाँ पे लूप चलेगा। अब यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करने वाले हैं। सो हम जनरेटर्स के अंदर जनरली व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सो व्हाइल हमारा a इज स्मॉलर देन n, जब तक a स्मॉलर है n से तब तक यहाँ पे क्या हो जाए, यील्ड करें सबसे पहले तो a को, क्योंकि a की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है कि पहली वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 0 है। और a को यील्ड कराने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारी जो a और b की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे चेंज हो जाए कि अब a की वैल्यू यहाँ पे b बन जाए और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाए, b यहाँ पे a और b का एडिशन हो जाए। तो यहाँ पे a की वैल्यू बन जाए b, b की वैल्यू यहाँ पे बन जाए b प्लस a। ठीक है, यानी कि इसमें ये भी जुड़ जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 की बात करूँ तो अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये यहाँ पे 1 तो बन जाए b की वैल्यू और इधर जो हमारी b की वैल्यू है वो बन जाए 0 + 1 दैट इज अगेन 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आए। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जनरेटर को कॉल करना है। उसके लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू फिबो, इसमें मैं पास कर दूंगी फॉर एग्जांपल 10। यहाँ पे ले लेते हैं कि 10 से कम तक की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाए। उनको ऑब्टेन कराने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे दैट प्रिंट लगाऊंगी मैं यहाँ पे एंड x डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अनदर 2 अंडरस्कोर्स, सिंगल x ले लेते हैं यहाँ पे एंड एक फंक्शन पास कर देंगे। सो जैसे मैं इसको रन कराती हूँ यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0। इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कराती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1। इसी को दोबारा से कॉपी करते हैं, पेस्ट कराते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू दोबारा से आ जाएगी 1 एंड फिर से पेस्ट कराते हैं एंड मैं यहाँ पे कुछ इतनी बार पेस्ट करा देती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे इतनी बार पेस्ट करा देती हूँ तो हमारे पास 5 आ गया। 5 के बाद भी हमारे पास 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि अभी एक वैल्यू और आ सकती है। तो इसको रन कराएंगे तो वापस से हमारे पास एक और वैल्यू यहाँ पे ऑप्टिंग हो जाएगी 8। बट अब अगर यहाँ पे 8 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 8, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे 13 होगी। तो 13 के लिए केस में यहाँ पे क्या होगा, 13 यहाँ पे 10 से बड़ा हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे उसको कोशिश करती हूँ प्रिंट कराने की तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी ऊपर टॉप में स्टॉप इटरेशन की, कि यहाँ पे इटरेशन जो है हमारा रुक जाना चाहिए, बट हम यहाँ पे फिर भी इटरेट करा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे वैल्यू तो हमें ऑब्टेन हो जाएगी, हालांकि हमें बाकी का लूप तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 से लेके 8 तक का, बट यहाँ पे क्या होगा, एरर जरूर हमारी जनरेट हो जाएगी। सो इस केस में आप चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप फॉर लूप भी लगाना चाहे, दैट इज फॉर i in x colon print i। तो आप यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हैं एंड सिंपली हम इस पार्ट को यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर देंगे। एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारे पास वापस से वही का वही आउटपुट निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे यही काम होता है हमारे जनरेटर्स का कि इस तरह से हम यहाँ पे जनरेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारा बिना इटर का यूज करते हुए आप सिर्फ नेक्स्ट फंक्शन का यूज करते करते एक एक वैल्यूज को यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे खुद ही इटरेटर क्रिएट कर देता है हमारे लिए। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे जनरेटर्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।